यत्र यत्र हरि कीर्तनम तत्र तत्र वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम कृतमस्तकांजलि। हनुमान जी महाराज, यज्ञाहूत देवगण, विप्रगण, यजमान परिवार एवं विगत 3 दिनों से नित्य प्रति या सद्य आज ही भागवती गंगा में डुबकी लगा करके तन मन जीवन को पावन करने हेतु पधारे सुधी श्रोता बंधुओं, मातृशक्ति देवियों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय जय श्री राधे। सज्जनों, विगत 3 दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवत के कुछ बिंदुओं का अपने अनुरूप चिंतन कर रहे हैं। देखो, परीक्षित रूपी जीव निश्चित रूप से काल के गाल में जाने वाला है। हम आप परीक्षित ही तो हैं। किसी दिन हमने चर्चा करी थी, परीक्षित कौन? गर्भ में जिसकी रक्षा भगवान ने की वो है परीक्षित ना। अच्छा, एक बात बताओ ईमानदारी से, माता के गर्भ में हमारी आपकी रक्षा कौन करता है? भगवान ही तो करता है। तो हम भी परीक्षित हुए। पूर्वमेव गर्भ ही भगवदेन रक्षितः यह स परीक्षितः, तो हम भी तो परीक्षित ही हैं। दूसरी समानता क्या है? परीक्षित को 7 दिन में मरना है, हमें आपको भी 7 दिन में ही मरना है। संडे टू सैटरडे देयर आर ओनली 7 डेज। हाँ, शनिवार से लेकर के रविवार पर, शुक्रवार पर्यंत, रविवार से लेकर शनिवार पर्यंत 7 ही दिन तो हैं, इन्हीं में मरना है। और परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय करते हैं, हम सांसारिक भुक्ति के उपाय में लगे हैं। अंतर यही है। समानता बहुत है परीक्षित में और हम में, लेकिन अंतर केवल एक है कि वो मोक्ष चाहते हैं, वो परमात्मा से योग चाहते हैं, और हम संसार का भोग चाह रहे हैं। जितना कर्म कर रहे हैं केवल सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। मुझे कहने में संकोच नहीं है, आप भी विचार करके देख लो। जो भी हम कर्म कर रहे हैं केवल सांसारिक वस्तुएं मिल जाएं, अमुक चीज मिल जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, ये हो जाए, बस इसीलिए हो रहा है। याद रखो, ये काम आने वाला मानव तन की सार्थकता यह है कि जीव मृत्यु और परांत मोक्ष को प्राप्त कर ले जाए। यदि मुक्ति प्राप्त न भई, मुक्ति का उपाय न किया, तो जितना हमने कमाया सब बेकार है। हमारे यहां वैष्णवाचार्य कहते हैं ना, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। बेकार चला गया न जीवन। शंकराचार्य जी एक वाक्य बड़ा प्यारा कहते हैं, डिम घोष करते हैं। वे कहते हैं, किम वा नेन धनेन वाज कर भी प्राप्त न राज्येन किम। किम वा नेन धनेन वाज कर भी प्राप्त न राज्येन किम। किम वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहेन गेहेन किम। क्या हुआ जो आपने खूब धन कमा लिया, हा? वाज कर भी खूब घोड़े गाड़ी स्कॉर्पियो पेजेरो इकट्ठा कर लिया, कौन सी बड़ी बात है? किमवान इन धनेन वाज कर भी प्राप्त न राज्य न किम। खूब अरब खरब की संपत्ति और लाखों करोड़ों एकड़ जमीन जायदाद इकट्ठा कर लिया, कौन सी बड़ी बात है?
किमवानेन धनेन वाजकर भी प्राप्त न राज्य न किम किमवा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर। पुत्र कलत्र मित्र बहुत इकट्ठे हो गए, समाज को भी इकट्ठा हो गया, बड़ा परिवार हो गया। कौन सी बड़ी बात है? एक बात याद रख लेना, ज्ञात्वै क्षण भंगुरम सपदिरे त्याज्यम मनो दूरतः। ये क्षण भंगुर हैं, यहीं के रह जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, विचार करो, हम कितना कमा लेंगे? एक जन्म नहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं है, एक जन्म नहीं महाराज, सैकड़ों जन्म कमाते कमाते पच मरेंगे, फिर भी उतना धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जितना धन रावण के पास था। कर पाओगे? हैं? आधा किलो सोना जिक्र लगे होइए बउराई जाए महाराज, आधा किलो है। और कनक कोट विचित्र बनिकृत सुंदर आय इतना घना, कनक का पहाड़ है, इतना धन। अच्छा, पुत्र कलत्र मित्र, कोई क्या कर पाएगा जितना लंबा परिवार रावण का? गवई कहावत है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार इसका है? लेकिन क्या इसको महान कहा गया है? क्या ये प्रशंसनीय माना गया? विभव बिनु तब ही अभागा, ये अभागा है, भाग्यमान नहीं है। समझ लेना, किमवानेन धनेन वाजिकर भी प्राप्तेन राज्येन किम किमवा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहेन गेहेन किम ज्ञात्वै तत्क्षण भंगुरम सपदिरे त्याज्यम मनो दूरतः। उसको दूर से ही त्याग दो। आत्मार्थम गुरुवाक्य तो भज भज। देखो तुमने आज तक जितना कमाया, विचार करो, जितना भी तुमने कमाया, हमने कमाया, जो कुछ भी कमाया हमने, क्या ये शरीर के लिए या संसार के लिए या परिवार के लिए कमाया या आत्म कल्याण के लिए कमाया? केवल ये विचार करना, शांतिपूर्वक कभी विचार करना इस बात का कि हमने जो कुछ भी कमाया है ये आत्मा के लिए भी कुछ कमाया है हमने, या केवल परिवार समाज या इस शरीर के लिए कमाया है? अगर इस शरीर के लिए, इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए मात्र हमने कमाया है तो फिर हमारा कमाना बेकार है, किसी काम का नहीं है। आत्मार्थम गुरु वाक्य तो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। आत्मा के कल्याण के लिए भी कुछ करो। और आत्म कल्याण कब होगा? जब ईश चिंतन करोगे तो। ईश्वर का चिंतन जब करोगे तब जाके आत्म कल्याण होगा, अन्यथा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम। वालूम दो बेटा, वालूम दो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। फिर वालूम, फिर एक बार बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? जल्दी इसको सही करो, जो भी करना है। इतना इतना लेट लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। बाकी चीजें अव्यवस्थित रह चलता है, लेकिन ये अगर अव्यवस्थित हो जाता है ना तो सब बेकार हो जाता है। अच्छा, अब इतने दिन में हम लोगों ने जो कथाएं सुनी,
3 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। देखो, इन कथाओं का उद्देश्य क्या है? कथाएं होती क्यों हैं? इतने पुराण लिखे गए, इतने शास्त्र लिखे गए, इतने ग्रंथ लिखे गए हमारे यहां, इनका उद्देश्य क्या है? क्यों लिखा? लिखने का कारण क्या है? तो मैंने विचार किया तो एक ही निर्णय मिला मुझे कि मनुष्य जीवन यापन करना सीख जाए, बस इसी सीख को देने के लिए इन ग्रंथों का निर्माण किया गया है। हमको कैसे जीना है, कैसे संसार में रहना है, कैसे सुखमय जीवन का यापन करते हुए अंततः उस परम लक्ष्य तक पहुंचना है, यही सिखाने के लिए इन ग्रंथों का निर्माण किया गया है। केवल सुनो, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, या सुनते रहो खाली, इससे कल्याण होने वाला, जो मूल कल्याण है वो होने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं एकदम साधारण सी बात पूछूं आपसे, पानी पीने से प्यास जाती है, कितने लोग जानते हैं इसको? बोलो। पानी पीने से प्यास बुझती है, सब लोग जानते हैं ना? कि कोई ऐसा है जिसको पता ना हो कि पानी पीने से प्यास बुझती है? पता बा ना? अच्छा, प्यास लगी कृष्णानंद जी को, आ गए प्रमोद शास्त्री पंडित जी, और क्या कहते हैं, 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक रोज 2 बजे से 4 बजे तक पानी पीने से प्यास जाती है, पानी पीने से प्यास जाती है, पानी पीने से प्यास जाती है, रोज 2 घंटे लेक्चर। प्यास बुझी? खूब सुने, 7 दिन तक बुझी प्यास? अच्छा, ये पंडित जी आए, इनकी बात अलग है। केमिस्ट्री के एक विद्वान आ गए, केमिस्ट, उन्होंने कहा 2 मात्रा हाइड्रोजन का और 1 मात्रा ऑक्सीजन का मिला दो, पानी बन जाएगा H2O। पानी कैसे बनता है जान लिया, क्या प्यास बुझी? संगीतकार आ गए, वो मालकोस में, दरबारी में, तो यमन राग में गा रहे हैं। एक साहित्याचार्य आ गए, पानी को नीर कहते हैं, पानी को अम्ब कहते हैं, पानी को वारी कहते हैं, पानी को जल कहते हैं। ले, बुझी प्यास? कुछ तो बोलो। नहीं बुझने वाली। प्यास तब बुझेगी प्यारे, जब 1 गिलास पानी लेके पियोगे, तभी प्यास बुझेगी, अन्यथा प्यास बुझने वाली नहीं है। वैसे खूब सुनते रहो पुराण, कल्याण होने वाला नहीं है। सुनो, उसको जीवन में जब उतारोगे तब कल्याण होगा। पानी पीने से प्यास जाती है, चिल्ला रहे हो, 3 घंटे रोज गा रहे हो, पानी पीने से प्यास जाती, पानी पीने से प्यास जाती है, पानी नहीं पियोगे, प्यास बुझने वाली नहीं। ठीक वैसे ही शास्त्रों को सुनने से कल्याण होता है। सुनो, सुनने के बाद जब जीवन में उतारोगे तब तो, क्रिया करोगे तब तो। केवल थ्योरी से काम चलेगा? समझ लो, ये भागवत थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल है। श्रीमद् भागवत प्रैक्टिकल है। थ्योरी सुनो, उसको प्रैक्टिकल करो। यहां पे अभी कल प्रैक्टिकल हुआ ना। देखो, मानवता का व्युत्थान, मानवता का सृजन कब होगा? जब लोभ रूपी हिरण्याक्ष मारा जाएगा। लोभ रूपी हिरण्याक्ष कब मारा जाएगा? जब संतोष रूपी वराह जीवन में आएगा। देखो, मानव बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए, मानवता को लाने के लिए सबसे पहले अनिवार्य है कि हमारे आपके अंतःकरण में संतोष की प्रवृत्ति आए। संतोष। सुख चाहते हो तो संतोष करना सीखो। संतोष यदि तुम्हारे जीवन में आ गया तो जीवन सुखी हो गया, और संतोष ना आया तो जीवन सुखमय होने वाला नहीं है, नहीं होगा। इदम सुनिश्चितम, यह निश्चित बात है। जिसके पास संतोष नहीं है उसके पास सुख नहीं है। रामचरितमानस की एक पंक्ति मुझे फिर याद आ रही है, बिन संतोष न काम न साही। बिनु संतोष न काम न साही।
और काम अछत सुख सपने उनाई। अगर काम है तो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा महाराज। संतोष, विचार करो, हमारे यहां वराह को, सूअर को भगवान माना गया है। ये सनातन दर्शन है, ये हिंदू दर्शन है, ये भारतीय दर्शन है, ये आर्यावर्त का दर्शन है। क्यों भगवान माना गया? जो त्याज्य पदार्थ है, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है, अपचय के माध्यम से हमारा शरीर जिसे उत्सर्जन करता है, उत्सर्जित कर देता है, सूअर उसी में अपना जीवन यापन करता है। हा? अच्छा, अगर वो विष्ठा न खाए तो विष्ठा से उत्पन्न विषाणु पूरे क्षेत्र में रोग फैलाएंगे, फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? वो जो विषाणु उत्पन्न होंगे, तो भले ही मुझे कुछ भी मिले, भले ही मुझे तिरस्कार मिले, भले ही मुझे त्याग मिले, लेकिन मेरा कर्म ऐसा हो जिससे समाज का कल्याण हो, समाज में गंदगी न फैलने पाए, ये विचार जिसके अंदर आएगा उसे हम भगवान मानते हैं, उसे हम भगवान मानते हैं। यह है बराह अवतार, समझो, ये बराह अवतार है, भगवान वराह का अवतार लेते हैं। संतोष की प्रवृत्ति है। एक बात बताऊं, हर व्यक्ति को 3 जगह पे संतोष करना चाहिए, करना ही चाहिए। कहां कहां? त्रिसुतोषः कर्तव्य स्वदारई धन भोजन। 3 जगहों पे हर व्यक्ति को संतोष करना चाहिए। स्त्री को अपने पति में और पति को अपनी पत्नी में, पुरुष को अपनी पत्नी में और स्त्री को अपने पति में। भगवत कृपा से जो जिससे संबंध जुड़ गया उसी में संतोष करो। सदारई धन, परिश्रम हमने किया, उस परिश्रम के फलस्वरूप जो धन मिला उसमें संतोष करो। अनिवार्य है भाई। अगर संतोष नहीं करोगे तो काम चौपट हो जाएगा। स्वदारई धन और भोजन, भगवत कृपा से थाली में जो भी भोजन आ गया उसमें संतोष करो भाई। अगर संतोष न किया इन 3 जगहों पे तो जीवन सुखमय होने वाला नहीं है। प्रसन्न चित्त से जो भी थाली में भोजन आया उसको पा लिया, वो रक्त बनेगा, और अप्रसन्न रहे, असंतुष्ट रहे, जो भी खाओगे उसका तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सुखी होने का उपाय है प्यारे, संतोष करो, संतोष। और कल शायद मैंने कहा था, संतोष होता नहीं है, संतोष करना पड़ता है। अपने से संतोष किसी को आज तक न हुआ है, न किसी को होगा। संतोष होगा किसी को? संतोष करना पड़ेगा, संतोष करो। अच्छा, 3 जगह संतोष करो और 3 जगह संतोष मत करो। हर जगह देखो, एक ही बात हर जगह लागू नहीं होगी। संतोष करो कहां कहां? त्रिसुतोषः कर्तव्य सुदारई धन भोजन ही, अपनी पत्नी में, धन में और भोजन में संतोष करो। त्रिसुतोषः न कर्तव्य, और 3 जगहों पे संतोष नहीं करना चाहिए। कहां? दाने, ज्ञाने, परोपकारे च। ज्ञान की प्राप्ति के लिए संतोष नहीं करना चाहिए। कितना पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत संतोष बा। नहीं नहीं, जहां से मिले, जितना मिले सब ग्राह्य करो, ग्राह्य करो, उसमें संतोष मत करो। दान करने में भी संतोष न करो, जो भी दिया सो कम ही दिया है। और परोपकार में भी संतोष मत करो। मानव जीवन तो इस परोपकार के लिए ही मिला है, और यही हम संतोष, और उल्टा ही हम करते हैं। इन 3 जगह पे संतोष करते हैं, और जहां संतोष करना चाहिए वहां हमको संतोष उल्टा ही है मनुष्य। वो जो, अब क्या बताऊं मैं, उल्टे को सीधा करने के लिए हम लोग बैठते हैं। अच्छा, चूंकि मनुष्य जो है माता के गर्भ से उल्टा ही निकलता है।
उल्टा ही निकलता है हो। सर पहले, पैर बाद में। गीता भी कहते ऊर्ध्वमूलम मधो शाखा, मनुष्य विचित्र है, इसका मूल ऊपर है और शाखा इसकी नीचे है, उल्टा ही है। तो हर बतिये उल्टे ही सोचता है ये, और कमों सब उल्टा ही करता है। इस उल्टे को सीधा करने के लिए हम लोग बैठे हैं, बताते हैं, और यदि बुद्धि शुद्ध हुई तो सीधा हो जाता है व्यक्ति। 3 जगहों पे संतोष न करो। कहां कहां? दान देने में, ज्ञान लेने में, परोपकार करने में। और 3 जगहों पे संतोष करो। स्त्री अपने पति में, पुरुष अपनी पत्नी में, भोजन में, और परिश्रम के द्वारा कमाए गए धन में संतोष करो, तब तो जीवन सुखमय होगा। ए भैया, जो ही संतोष आया जीवन में, तो उसके बाद मनुष्य शत्रुपा के संयोग से 5 संतानें भई। देवहूत, आकुति, प्रसूति, देवहूति, ये 3 कन्याएं भई, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। अब कहानी को और कहानी के रहस्य को दोनों को कायदे से समझने का प्रयास करो, बहुत कायदे से। जो देवहूति हुई, उनके जो पुत्र हुए, उनका नाम कपिल। कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का दर्शन देने वाले, और साधारण दर्शन नहीं, उन्होंने सुख और दुख दोनों को एकदम बदल दिया। सुख क्या है, दुख क्या है? कहा मां, संसार में न तो सुख है और न दुख है। ये दोनों चीजें इस संसार में नहीं है। सुख और दुख ये तो केवल कल्पना है। न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। सुख या दुख का कारण व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति नहीं होती। सावधानी से मेरी बात को समझने का प्रयास करना। व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति ये किसी के सुख या दुख का कारण नहीं है। सुख या दुख का कारण क्या है? व्यक्ति की मनोवृत्ति। बहुत गंभीरता समझना, ये श्रीमद् भागवत है प्यारे, और मैं सूत्र दे रहा हूं आपको। सुख और दुख का कारण क्या है? व्यक्ति की मनोवृत्ति। जैसे ये पंडित जी हैं, इनको देख करके कोई सुखी होता होगा, किसी को प्रसन्नता मिलती होगी, तो क्या सब 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 इनको देख के प्रसन्न नहीं होते हैं? सब है। अगर बगल कुछ पड़ोसी ऐसे होंगे जिनसे द्वंद्व चल रहा होगा, तो इनको देख के दुखी होते होंगे। तो क्या किसी के सुख या किसी के दुख का कारण ये है? नहीं, ये ज्यों के त्यों हैं। जो व्यक्ति शत्रुता रखता है, वो उसका मन इनके प्रतिकूल है, इसलिए उसको क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। जिसका मन इनके अनुकूल है, उसको इनके दर्शन से सुख मिल रहा है। थोड़ी सी कठिन एग्जाम्पल हो गया, एकदम छोटा एग्जाम्पल लो, एकदम एकदम नीचे वाला एग्जाम्पल। नापदान का, नापदान जहां गंदगी भरी रहती है, बदबू आती है, वहां से हम गुजरे, हम रास्ते जा रहे थे और उसी रास्ते में नापदान पड़ा, तो हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है? नाक भोग सिकुड़ जाती है, गंदगी नाक में भर जाती है, तो कष्ट की अनुभूति होती है, अरे राम राम कहां से ले आए ना, यही ना होता है? तो क्या नापदान दुख का कारण है? उत्तर मिलता है नहीं, नापदान दुख का कारण नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो नापदान हमें दुख दे रहा है, उसी नापदान में पता नहीं कितने कीड़े मस्ती में आनंद ले रहे हैं। हाँ, उनको मजा मिल रहा है उसमें। तो नापदान दुख का कारण नहीं है, वो नापदान हमारे मन की वृत्ति के प्रतिकूल है, वो परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है। मन हमारा उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। और नापदान के कीड़े को वो नापदान उसके मन के अनुकूल है, इसलिए उसे सुख मिल रहा है। नापदान किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, मन की वृत्ति सुख दुख का कारण है। समझ लो यही है, जहां हमारा मन लगा वहां सुख, जहां हमारा मन न लगा वहां दुख। यही है माया वृत्ति भीरियते, ये माया की वृत्ति है, ये मन की वृत्ति है, ये सुख दुख। और सावधान हो जाना, सुख चाहते हो, सुख की बात न करो यार, परम सुख की बात करो। ये भागवत है, बार बार परम 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 ही दर्शन कराता है। परम 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 सुख की बात करो। मैं तो कहता हूं अभी तक संसार में कोई सुखी हुआ ही नहीं। मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि संसार में जो भी आया है वो अभी तक सुखी नहीं हुआ है। सुखी होने का लक्षण क्या जानते हो? जब एक बार सुख आ गया तो दुख कभी उसके पास नहीं आएगा, तब तो मानो सुखी है। लेकिन क्या हम सुख की अनुभूति तो करते हैं, लेकिन क्या उसके बाद दुख हमारे आपके पास नहीं आता है? आता कि नहीं आता है? पंडित जी हल्का सवाल इसका बढ़ा दो, आप उठ करके बढ़ा दो, पता नहीं कहां गायब है बेचारा वो। तो जब सुख यदि है तो दुख आएगा नहीं, और दुख जब आ रहा है मतलब हमें सुख मिला नहीं है अभी तक। याद रखना, मेरी बात को बड़ी गंभीरता से समझने का प्रयास करना, एकदम समझ लेना। सुख ये मन की वृत्ति है, और यदि मन नियंत्रित हुआ तो सुख है, मन अनियंत्रित हुआ तो दुख है। लेकिन विडंबना यह है हमारी आपकी, जब से हम जन्मे हैं तब से लेके अब तक केवल मन की बात मान रहे हैं, मन हमारी बात नहीं मान रहा है। विडंबना है। और जब तक हम मन का कहा मानेंगे तब तक दुख ही भोगेंगे, सुख मिलने वाला नहीं है। इदम ध्रुवम, ये निश्चित बात है। जो मन का कहा मानेगा उसको सुख। मनमानी मत करो प्यारे, मनमानी मत करो। गीता कहती है मन चाहे तो व्यक्ति मुक्त हो जाए, मन चाहे तो व्यक्ति बंधन में युग युगांतर तक बंधा रह जाए। मन ही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन है। तो मन के ऊपर विजय प्राप्त करने का उपाय क्या है? मन को नियंत्रित कैसे कर पाओगे? देखो, मन को नियंत्रित करो बस हो गया, और कुछ कर पाओ चाहे ना कर पाओ, केवल हमारा मन नियंत्रित हो जाए बस हो गया। और मैं तो कहता हूं जितने ग्रंथ पुराण हैं, जितने भी व्याख्यान हैं, सबका उद्देश्य मात्र एक ही है कि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीख जाए, मन को नियंत्रित कर ले जाए। और मन को नियंत्रित करना कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है। हो नहीं पाएगा। मन की गति बड़ी विचित्र है। हम यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे, ये बैठे बैठे अभी इसी क्षण में हमारा मन पता नहीं कई जगह घूम के आया होगा। अब वहीं है, जितने देर में मैं मन की चर्चा कर रहा हूं उतनी देर में
पता नहीं कहां कहां घूम के चला आया। हुआ कि नहीं हुआ? ये मन की गति है, इस पे विराम लगाना क्या कहा जाए, कैसे लगेगा विराम? एक बात आपको और बताऊं, मन जो मांगे अगर वो देते चले जाओगे तो पतन के गर्त में जाओगे, क्योंकि मन आज तक किसी का भरा नहीं है। मन भरा है किसी का? मन कभी शांत हुआ है किसी का? मन के ऊपर नियंत्रण करने वाला केवल एक हुआ, कौन? राम, बाकी कोई नहीं हुआ। मुझे कहने, पूरे इतिहास से पुराण की मैं बात कर रहा हूं। मन के जो दावा करता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा मन मेरे बस में है, बाकी कृष्ण भी कहते हैं मेरा मन मेरे बस में नहीं है। वो अगर हम देखें भ्रमर गीत को, श्रीमद् भागवत के, या बिंदु जी के उद्धव कृष्ण संवाद को देखें तो सुस्पष्ट मिलता है कि कृष्ण का मन भी इनके बस में नहीं है। ताम मन मनस्का मद भक्ता मदर्थे त्यक्त दैहिका आदि आदि जो वाक्य कहा उन्होंने, उसमें सुस्पष्ट उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। गोपियों के प्रेम ने मेरे मन को खींच लिया है। लेकिन राम कहते हैं मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मुझे अपने मन पे पूर्ण विश्वास है। सुमन वाटिका प्रसंग रामचरितमानस बालकांड। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने परनारी न हेरी। ये विश्वास है राम जी को, केवल राम जी को। मन नियंत्रित कब होगा? उसके दो उपाय हैं, दो उपाय हैं उसके। मन को नियंत्रित करने के दो उपाय। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक चतुर आदमी, चालाक आदमी, व्यापारी आदमी, उसको एक बार रोग हो गया, बीमार हुआ। जब बीमार हुआ तो दवाइयां खूब हुई, जैसे तैसे ठीक हुआ बेचारा। डॉक्टर ने देखा तो कहा तुम्हारे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, उपचार किया जाएगा। उपचार हुआ, ठीक हो गया, लेकिन दवाई में बहुत रुपया खर्चा हो गया, 2-4 लाख रुपए खर्च हो गए, बेचारा परेशान। उसके बाद ठीक हुआ तो डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा उपाय है कि फिर ये रोग हमको न होने पाए, ये प्लेटलेट न कम होने पाए, इसका कोई उपाय है? तो कहा कि आंग्ल चिकित्सा में, एलोपैथी में इसका कोई उपाय है नहीं। रोग खत्म कर देगा लेकिन वह रोग पुनः न होने पाए, ऐसा कोई ये गारंटी नहीं है। तुम्हारा आज तक का किसी वैद्य से, आयुर्वेदिक परंपरा के किसी वैद्य से परामर्श लो, वो हो सकता है कुछ बताएं जिससे यह रोग तुम्हें पुनः न आने पाए, प्लेटलेट तुम्हारा हमेशा बरकरार रहे। गए एक वैद्य जी के पास, वैद्य जी ने सोचा समझा, उसके बाद एक उपाय बताया। कहा देखो तुम्हारा प्लेटलेट आजीवन कभी कम नहीं होगा, केवल एक काम करो। क्या? कहा रोज बकरी का दूध पियो 108 दिन तक। 108 दिन तक बकरी का दूध पी लो तो फिर प्लेटलेट कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। ये कौन सी? उस व्यक्ति ने बकरी खरीद लिया, लेके आया, बकरी बांध दी दरवाजे पे, रोज खिलाता था और दूध पीता था। 3-4 दिन बीते तो इसको लगा कि ये घाटे का सौदा है। बकरी खाए रोज 2 किलो अनाज, 2 किलो गेहूं और दूध दे 1 छटांक, थोड़ा सा दूध। 2-3 दिन बीता तो फिर कहा ये तो घाटे का सौदा यार, बड़ा गड़बड़ है। ये खा रही 2 किलो और छटाक भर दूध दे रही है, तो क्या किया जाए? अच्छा दूध पीना मजबूरी है, अगर न पिएंगे तो फिर रोग होगा, तो लाखों खर्च होगा, शरीर का व्यतिक्रम होगा, सो अलग है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? लगाई बुद्धि इसने। गया सूर्यावा शिवराम आर्ट प्रेस में, वहाँ
पंपलेट बनवाया कि अमुक आदमी के बकरी का पेट जो भर देगा उससे 1 लाख रुपया इनाम। और चपकवा दिया कौड़र, महुआपुर, यशनाथपुर, कस्तूरीपुर से लेकर के सुरियामा, दुर्गागंज, मोड़ बाजार तक अगल बगल जितने गांव थे हर गांव में चपकवा दिया कि अमुक आदमी का कि बकरी का पेट जो भर देगा उसे 1 लाख रुपया इनाम। अब जो पंपलेट देखता था वही पहुंचता था पेट भरने के लिए बकरी का। सुबह से पहुंच जाते थे, उसका नियम था सुबेरे बकरी को दूध दूह लेता था, उसके बाद जो आया उसको दे देता था, लेके जाओ पेट भर के लेके आओ। लेके जाता था व्यक्ति को, जो भी लेके जा रहा है वो लेके गया, दिन भर खिलाया, खूब खिलाया। और खिलाने के बाद वो शाम को लेके आता था तो इतना अनाज, इतना गेहूं बकरी के सामने वो व्यक्ति रखता था, और जो रखा तो बकरी खाने लगती थी। तो डांटता था, तो तुम पेट नहीं भर पाए, हटो हटो हटो, तुम पेट नहीं भर पाए, हटो। अच्छा बकरी को कितना खिलाओगे, अगर उसके सामने अनाज रखोगे तो खाएगी, स्वभाव है बकरी का। लोग ले जाते दिन भर खूब खिलाते पिलाते थे, और शाम को जब आते थे तो उस बकरी के सामने इतना अनाज, बकरी खाना शुरू, और डांट के भगाता था, तुम पेट नहीं भर पाए, हटो। अच्छा विडंबना ये कि जो ठगा जाता था एक बार तो दूसरे को बताता नहीं था, जो ठगा गया तो दूसरे को नहीं बताता था कि हम तो ठगा ही गए हैं, दिन भर हमने खिलाया लेकिन इसका पेट नहीं भर पाए। बकरी का ये स्वभाव होता है, जाओ तुम भी भोगो, तुम भी खिलाओ, किसी को पता नहीं था। ए भैया 2-3 महीने बीत गए, बकरी जो दुबली पतली थी हट्टी कट्टी और चकाचक, एक छटाक से 1 पाव दूध हो गया उसका है, और छदाम नहीं लग रहा है। एक फक्कर महात्मा पहुंचे उस क्षेत्र में, उन्होंने देखा पोस्टर, समझ में आ गई चतुराई की बात कर, ये चालाक है, ये इसकी चालाकी। सुबह 4 बजे पहुंच गए दरवाजे इसके, 4 बजे भोर है में। उसके क्या लाइन लगती थी हो कि कैसे नंबर हमारा लग जाए बकरी चराने का, 1 लाख रुपए की लालच। ये महात्मा जी पहुंच गए, सबसे पहले जाके अपना चिमटा गाड़ के बैठ गए। सुबेरे अपना वो बकरी को दूहा, उसके बाद जो फाटक खोला अपने गेट का, तो सबसे पहले महात्मा जी आगे हैं, उसके पीछे लाइन लगी हुई है। महात्मा जी ने कहा, महापुरुष तुम्हारी बकरी का पेट मैं भरूंगा। कहा महाराज आपका है परेशान, धर्म भीरु था। देखो हमारे यहाँ 2 शब्द हैं, एक है धर्मात्मा और दूसरा है धर्म भीरु, ये 2 शब्द हैं। कुछ लोग श्रद्धा से धर्म करते हैं और कुछ लोग डरिया के मारे धर्म करते हैं, डर के मारे, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उनको कहा जाता है धर्म भीरु, डर करके धर्म करने वाले और श्रद्धा से धर्म करने वाले, दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन फिर भी चलो, डर करके धर्म कर रहे हो, फिर भी अधर्म करने से तो बढ़िया ही है, चाहे जैसे धर्म भीरु भी बने हो तब भी बढ़िया। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको, भला भय के नाते ही तुम धर्म कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हो, सत्कर्म तो कर रहे हो। ये डरता था, इसने विचार किया कि ये साधु है, ये बेचारा ठगा जाएगा, ये ठीक नहीं। महात्मा जी आप जाओ, आप काहे परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और मैं चंदा वंदा मांगता नहीं हूं, अपनी परिश्रम की कमाई के माध्यम से जो उत्पन्न होता है उससे मैं सत्कर्म या सत्कार्य करता हूं, जो भी मुझे करना होता है। मैं चंदा वंदा नहीं मांगता कभी, मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। कुंभ लग रहा है, भंडारा होने वाला है, उसमें 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो तुम्हारी बकरी का पेट भरूंगा और 1 लाख रुपए तुमसे लेके जाऊंगा मैं। अब इसने सोचा जब नहीं मान रहा है महात्मा, तो आज यही बलि का बकरा बने, मेरा क्या जाता है, जाए खिलाए। ए भैया महात्मा जी लेके चले बकरी को, और वह कौड़रे वाला तालाब, वहीं ले जाकर एकांत में एकदम तालाब उस किनारे एक खूंटे से बांध दिया बकरी को। सुबह 6 बज रहे हैं, खूंटे से बांध दिया, सामने थोड़ा सा घास रखा या अनाज रखा, इतना। और जो बकरी ने अनाज में मुंह लगाया,
बाबा ने इतना लंबा बड़ा सा चिमटा रखा था लोहे का ना, पारा एक चिमटा जोर से स्टार्ट लगा मुंह पे, उसके पीछे मुंह किया उसने, 2-4 मिनट दर्द बर्दाश्त किया, फिर जब कुछ दर्द शांत हुआ, फिर बकरी मुंह लगाने के लिए प्रयास किया, बकरी ने फिर मारा। अब जई बार बकरी मुंह लगाती है अनाज में, कई बार बबुआ मारता है। 3-4 घंटे यही चला। जई बार मुंह बकरी अनाज पे लगा रही, तई बार बाबा। कुछ देर के बाद ये दशा हो गई, केवल बाबा देख रहा है चिमटा लेकर के ऐसे, और डर के मारे बकरी को खाने की हिम्मत नहीं है कि अनाज सामने रखा है, लेकिन बकरी को खाने की हिम्मत नहीं है कि यदि अनाज पे मुंह लगाया तो बबुआ मारेगा, अगर मुंह लगाया तो बाबा मारेगा। शाम हो गई, शाम के 6 बज गए, कुछ खाया पिया नहीं। बाबा ने चिमटा भी दूर कर दिया, अब केवल ऐसे मस्ती में देख रहे हैं, और डर के मारे बकरी को अनाज में मुंह लगाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। शाम को लेके आए, एक सूख के कांटा की तरह हो गई थी, लो तुम्हारे बकरी का पेट भर गया, तुम्हारे बकरी का पेट भर गया। अब देखा उसने तो कहा, महाराज ये क्या किया आपने, लगता है आपने इसको पानी तक न पिलाया, दाना और चारे की बात छोड़ दो, आपने पानी तक नहीं पिलाया। कहा ये नहीं माना जाएगा, तुम्हारे बकरी का पेट भर गया है, 1 लाख रुपया लाओ, हम लेके चलते हैं। कहा महाराज कैसी बात करते हो, अगर पेट न भरा हो तो खिला के दिखाओ, अगर इसका पेट न भरा हो तो अनाज डालो, ये अगर खा लेगी तो पेट नहीं भरा है, अगर नहीं खाएगी तो ए भैया अनाज डाला गया, बाबा देख रहा है। बस डर के मारे बकरी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अनाज में मुंह लगाएं, अगर अनाज में मुंह लगाएंगे तो बाबा मारेगा, फिर दर्द होगा। ये दशा देखो, हंसने के लिए मैंने नहीं कहा, ये हमारी आपकी दशा है। मन हमारी बकरी है, हाँ हमारा मन बकरी ही तो है, जितना ही दोगे खाएगा 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 खाएगा, और फिर सांसारिक वस्तुओं में लुभाएगा। कितना दे दिया जाए, लेकिन वस्तुओं से इसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। जो इतना मिला तो लोभ उत्पन्न होगा, प्राप्त कर लो। तो क्या करो, इसको देव मत, इसको मारो चिमटा, संयम रूपी चिमटा लगाओ मन के ऊपर, और जब संयम रूपी चिमटा लगाओगे मन के ऊपर, तब जाके मन होगा तुम्हारा नियंत्रित, और जब मन होगा तुम्हारा नियंत्रित तो सुख दुख से परे होकर के मोक्ष को प्राप्त कर ले जाओगे। संयम, जीवन में संयम आना अनिवार्य है। और मैं तो कहूं प्यारे, जिसके जीवन में संयम आ गया ना, वो इंसान नहीं भगवान बन गया। संयम। एक बात आपको और बताऊं मैं, हमारे यहां 5 सकार हैं, गिनो, अंगुली पे ध्यान से समझने का प्रयास करना, मस्ती में समझने का प्रयास करना। 5 सकार, इन 5 सकारों में से कोई भी एक सकार व्यक्ति के जीवन में आना अनिवार्य है। पहला है संयम, संयम। दूसरा सदाचार, संयम, सदाचार, स्नेह, सेवा और समर्पण। बात समझ में आ रही है? संयम, फिर दोहरा रहा हूं मैं, और अब एक प्रार्थना विशेष रूप से सबसे, कि जो भी नवागंतुक आए, जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाएं, जब बीच में कीर्तन हो तब आके भगवान के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। अब के बाद से इस बात को विशेष ध्यान, जबकि बीच में कीर्तन शुरू हो तब श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए स्वागत है उनका, बीच में व्यवधान न होने पाए, अब ध्यान दिया जाए। अब से व्यक्ति के जीवन में संयम आ गया, या सदाचार आ गया, या स्नेह आ गया, या सेवा आ गई, या समर्पण आ गया,
इन पांचों में से कोई भी एक आ गया तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन की सार्थकता मिल जाएगी। संयम, संयम की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं संयम। मन विचलित न होने पाए, तन विचलित न होने पाए, चाहे जो भी परिस्थिति रहे हम तटस्थ बने रहें, यही है संयम। एक बात बताऊं आपको, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर। कुत्ते पेशाब करते थे, हम पान खा के थूक देते थे। हाँ, पता नहीं कितने पैरों तले रुदा गया वो पत्थर। धूप, बरसात, ठंडी, तीनों को सहन कर रहा है वो पत्थर, पैरों तले कुचला जा रहा है, ज्यों का त्यों पड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है। एक दिन उसी रास्ते से एक शिल्पकार जा रहा था, पत्थर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार जा रहा था, उसकी निगाह उसी पत्थर पे पड़ी। अरे बड़ा सुंदर पत्थर है ये, उठाया उसने, कपड़े में लपेटा, झोले में भरा, लेके चला, ले गया शिल्पागार में, उस पत्थर को धोया, धो करके लोहे की छेनी और हथौड़ी लगाई और प्रहार करना शुरू किया। उस पत्थर के अंग कट कट के अलग होने लगे, लेकिन पत्थर ने उफ तक न किया, सी तक न किया। है? परिणाम क्या हुआ? संयम है, ये संयम है। चाहे धूप है, चाहे बरसात है, चाहे ठंडी है, चाहे कोई थूक रहा है, चाहे कोई पेशाब कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, पैरों तले रौंद रहा है, कोई परवाह नहीं, कोई सिकन नहीं। अंग काटे गए, कोई सिकन नहीं, काटते 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 उसी पत्थर की मूर्ति बनी है। और उसी गांव के लोग, जिस गांव में पत्थर पड़ा था और दुर्दशा सह रहा था, उसी गांव के लोग जब पहुंचे शिल्पागार में, उस मूर्ति को देखा तो बड़ी श्रद्धा जागृत हुई, भैया ये मूर्ति हमें दे दो, कितने का दोगे? उसने बताया, खरीद के लेके आए। उसी पत्थर की मूर्ति को मंदिर में बैठाया गया और माताएं, बंधु लोग जल चढ़ा रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई अगरबत्ती दिखा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई भोग लगा रहा है? विचार करो, जड़ पत्थर में संयम आया तो पाषाण से भगवान बन गया। और हम इंसान हैं, यदि हमारे अंदर संयम आ जाएगा तब। लेकिन विचार करो, यही विडंबना हमारे आपके जीवन की है कि हम संयम में नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों में हम डिग जाते हैं, घबरा जाते हैं। संयम धारण करो प्यारे, संयमी बनो, संयमी। संयम, सदाचार, दूसरा सकार सदाचार। और मैं क्या बताऊं प्यारे, इस संसार का व्यवहार काफी ऊंचा हो चुका है, लेकिन सदाचार नष्ट हो चुका है। अब सदाचार रह न गया। सदाचार, आचार मतलब रहन सहन, सद रहन सहन, अच्छी रहन सहन हो। मुझे अब बाकी, अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहां वेद कहता है, उपनिषद कहता है, आचारहीनम न पुनंति वेदा। जो आचारहीन है उसका कल्याण नहीं होता, उसका अभ्युत्थान नहीं होता है। आचार का मतलब माताओं, साफ सफाई, रहन सहन, स्वच्छता। अच्छा एक बात बताओ माताओं, अब पुरुष लोग भी बैठे हुए हैं, सब लोग, हम लोग खाते हैं, माताएं बनाती हैं अचार ना, अचार बनाते हो, हम लोग खाते हैं, खाए भी हम लोग। अच्छा, अचार यदि बनाया जाए तो कितने दिन तक वो टिका रहता है? महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल? हाँ, देखो मैया कह रही 2-4 साल तक। हाँ, 2-4 साल तक अचार जो है टिका रहता है। हाँ, ये बनाने की कला है। अच्छा माताओं, हम बाहर से आए, गंदे हाथ, जूता चप्पल हमने पहना हुआ है, और जिस पात्र में, जिस भरनी में अचार को रखा है, उस अचार के बर्तन को छू लें, तब क्या होगा?
उसको माताएं बता रही खराब हो जाएगा। अब समझो आप, हैं? अभी अचार को नहीं छुआ हमने, क्या छुआ? उसके बर्तन को छुआ, और जो अचार 4-5 साल तक टिका रहने वाला था वो खराब हो गया, बिगड़ गया, नष्ट हो गया, कीड़े लग गए उसमें। गंदे हाथ से हमने उसको स्पर्श कर लिया, जूता चप्पल पहन के हमने स्पर्श कर लिया। और ये अचार, ये शरीर चैतन्य अचार है, अगर स्वच्छता के साथ नहीं है तो क्या ये टिका रहेगा? और कहां मति चली गई है यार हमारी आपकी। वो उस जड़ अचार को बचाने के लिए हम हाथ पैर धो करके जूता चप्पल निकाल करके तब छूते हैं, और ये चैतन्य आचार है, इसके लिए हम कोई सफाई नहीं रखते। एक बात बताओ माताओं बंधुओं, 6 जगहों पे जूता चप्पल का त्याग कर देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। 6 स्थानों पे, अन्नागारे, ध्यान सुनना मेरी बात को, अन्नागारे, गवाम गोष्ठे, देव ब्राह्मण सन्निधौ, भोजने शयने चैव पादत्राण विसर्जनम। अन्नागारे, गवाम गोष्ठे, देव ब्राह्मण सन्निधौ, भोजने शयने चैव पादत्राण विसर्जनम। इन 6 जगहों पे जूता चप्पल निकाल देना चाहिए, हाथ पैर धो करके तब आगे बढ़ना चाहिए। चलो अन्नागार की बात छोड़ दो, गवाम गोष्ठ की बात छोड़ दो, देव और ब्राह्मण की बात ले लो। ब्राह्मण को चरण स्पर्श करते समय जूता चप्पल निकाल देना चाहिए, क्या हो पाता है? हाँ, छोड़ो सबकी बात। भोजने, देखो 2 काम तो हम रोज करते हैं, बाकी ये 4 काम शायद करते हो न करते हो। अन्नागारे, गवाम गोष्ठी, देव ब्राह्मण सन्निधौ, हो सकता है सब न करते हो, सब ब्राह्मण को प्रणाम न करते हो, सब मंदिर न जाते हो, हाँ, सबके पास गौ माता न हो, छोड़ो, लेकिन 2 काम तो सब लोग करते हो, भोजन और शयन। भोजन में भी 2 विभाग हैं, एक बनाना और दूसरा खाना। क्या दोनों समय में हम जूता चप्पल निकालते हैं? बोलो, चाहे ऐसे कुछ तो बोलो। गांव में माताएं निकाल देती हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हमको जहां तक देखने को मिलता है, चप्पल, ठंडी का महीना है, कहेंगी महाराज क्या बताइए, किचन का चप्पल अलग रखा हुआ है, किचन का चप्पल। अन्न देवता है, अन्न साधारण अनाज नहीं है, हमारे यहां अन्न को देवता कहा गया। और कलौ अन्य प्राणा, कलिकाल में अन्न ही ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म विजानीयात, ये सूत्र मिलता है हमारे यहां। अन्न ब्रह्म है, और उसका रंधन करते समय या उसका सेवन करते समय जूता चप्पल पहन के बैठे हो, मतलब भगवान का अपमान कर रहे हो तुम। हाँ, तुम भोजन नहीं ले रहे हो, प्रसाद नहीं ले रहे हो, खाना खा रहे हो। वास्तव में खाना ही सब खा रहे हैं, अब भोजन प्रसाद कोई नहीं ले रहा है। शब्दों को समझने का प्रयास करो बस, बहुत ज्यादा व्याख्या, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं। जब खाना खाओगे तो रोग उत्पन्न होगा, सुख उत्पन्न होगा। भोजन लोगे, प्रसाद लोगे तो कल्याण करेगा और अभ्युत्थान करेगा। अब तुम क्या ले रहे हो, तुम समझो, तुम खाना खा रहे हो कि भोजन कर रहे हो कि भगवान का प्रसाद ले रहे हो। अगर प्रसाद ले रहे हो तो उसको बनाने की विधा समझो, पवित्रता के साथ बनाओ, पवित्रता के साथ पाओ। भोजन भी ले रहे हो तब भी शुद्धि रखो, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो कहां से आचार रह पाएगा? सदाचारी बनो, सदाचार, सदाचार जीवन में सदाचार आए, यह अनिवार्य है। सदाचार, संयम, सदाचार, स्नेह, तीसरा सकार स्नेह। प्राणी मात्र से स्नेह रखना यह मनुष्य का मूल लक्षण है। जीव मात्र से स्नेह हो जाए तब तो तुम मनुष्य हो। अपनों के प्रति नेह और दूसरे के प्रति बैर, यह मनुष्यता का लक्षण नहीं है, मानवता का लक्षण नहीं है। इसे मनुष्य नहीं कहा जाएगा।
स्नेह आ जाए, सेवा आ जाए। देखो मैं एक बात बताऊं, सेवा सर्वोपरि धर्म है, सर्वोपरि धर्म है और सबसे कठोर धर्म है। प्राणी मात्र की सेवा, जीव मात्र की सेवा, जो बन पड़े वो करो। जिसने सेवा कर ली समझ लो परमात्मा उसे मिल गया, इसमें संदेह नहीं। चलो समाज को छोड़ो, अपने परिवार से शुरू करो। छोड़ो समाज को, समाज बाद में, पहले अपना परिवार देखो। परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा कर लो। है व्यक्ति पहले परिवार देखे, फिर समाज देखे, फिर गांव देखे, फिर गांव के बाद जिला देखे, जिला के बाद प्रदेश देखे, प्रदेश के बाद राष्ट्र देखे, राष्ट्र के बाद तब बारी आती है विश्व को देखने की। परिवार ही नहीं देख पा रहे हो तो क्या समाज की सेवा करोगे जी? क्या राष्ट्र की सेवा करोगे जी? हैं? शुरुआत परिवार से करो। माता पिता की सेवा कर सकते हो? और यही नहीं कर पा रहे हो, सोचो कि भगवान सुखी, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। राष्ट्र की सेवा कर लोगे, समाज की सेवा कर लोगे। बहुत है ऐसे देखने वाले, मिलने वाले मुझे यार, जो समाज की सेवा का स्वांग भरते हैं। घर चले जाओ तो माता पिता उनकी कृत्य से दुखी है। उनको एक गिलास पानी पिलाने का अवसर तुम्हारे पास नहीं है, तुम क्या सेवा कर पाओगे? पहले माता पिता की सेवा करो। शुरुआत जहां से तुम्हारी उत्पत्ति भई है, पहले उसको व्यवस्थित तो करो, उसके बाद आगे बढ़ पाओगे। सेवा न ज्यादा कर पाओ, जितने लोग जुड़े हैं उतने की ही कर ले जाओ, लेकिन सेवा करो। जब सेवा करोगे तब जीवन सार्थक हो पाएगा। एक बात आपको बताऊं, हमारे यहां भगवान से ऊंचा स्थान हनुमान को दिया गया। दिया गया कि नहीं दिया गया? हनुमान जी को। हो सकता है किसी गांव में राम जी का मंदिर न हो, लेकिन यह नहीं हो सकता किसी गांव में हनुमान जी का मंदिर न हो। हर जगह उनकी पूजा होती है। कारण एकमात्र सेवा, सेवा, सेवा। सेवा के बल पे जो रामचरितमानस की पंक्ति है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, ये हनुमान जी में सिद्ध दिखाई पड़ गया। दास मतलब सेवा करने वाला। सेवा आ जाए तो जीवन की सार्थकता है। और उसके बाद समर्पण। इन पांचों में से कोई आ जाए, संयम, सदाचार, स्नेह, सेवा, समर्पण। समर्पण आ जाए, कुछ न कर पाओ, न संयम जीवन में है कोई बात नहीं, न सदाचार जीवन में है कोई बात नहीं, न स्नेह जीवन में है कोई बात नहीं, न सेवा जीवन में है कोई बात नहीं। समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ अपने कार्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाओ। बस हो गया। आपको भगवान से मिलने में देरी नहीं लगेगी। जिसके अंदर समर्पण आया, परमात्मा ने उसे अपनाया, इसमें संदेह नहीं। ये पांच चीजों में से कोई एक आ जाए। और मैं आपको बताऊं समर्पण क्या कहा जाए प्यारे। समर्पण श्रीमद् भागवत में लोग कहते हैं कि रामायण या भागवत, हमारे यहाँ दो परंपरा है। हमारे यहाँ दो परंपरा है, एक रामानुयायी परंपरा, एक कृष्णानुयायी परंपरा। एक राम भक्ति परंपरा, एक कृष्ण भक्ति परंपरा। रामानुयायी परंपरा जो है, राम के भक्त जो हैं, राम मार्गी जो हैं, वे कहते हैं राम जी के चरित्र को सुनो, जीवन में उतारो, कल्याण होगा। घनश्याम जी के चरित्र को सुनो मात्र और सुनकर के आनंद लो। मैं कहता हूं ना प्यारे, घनश्याम जी के चरित्र को समझने में बड़ा अंतर है, समझो, और उनके क्रियाओं को करने का उद्देश्य जो है उसको जीवन में उतारो। जीवन का परम आनंद मिलेगा। घनश्याम साधारण विषय नहीं है, कृष्ण साधारण विषय नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये तब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम और घनश्याम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। परंतु फिर भी एक बात को याद रखना,
घनश्याम जो करते हैं उस करने का जो उद्देश्य है वो समझो। ध्यान समझने का प्रयास करना मेरे साथ आप लोग, बहुत ध्यान की आवश्यकता है। कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? क्या खाते हैं वो? मक्खन खाते हैं ना। मक्खन ही इनको प्रिय क्यों? अब समझो। क्या मक्खन बहुत स्वादिष्ट होता है? तो उत्तर मिलता है मक्खन स्वादिष्ट नहीं होता। मक्खन मतलब समझती हो माता हो ना, अपनी गांव गंवई भाषा में घी, घी के पहले का पदार्थ नयन। क्या खाने में स्वादिष्ट लगता है? खाया है कभी? खाने में बढ़िया लगता है? तो उत्तर मिलता है ना 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 ना, पानी जैसा फीका लगता है। हो कोई स्वाद उसमें? हाँ? लेकिन फिर भी कृष्ण को अति प्रिय है। क्यों जानते हो? मक्खन जलने लगा, मक्खन जलने लगा। किसी ने पूछा क्यों जलता है? जलेगा, जलेगा तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तू मिट जाएगा, तेरा रूप बदल जाएगा, घी बन जाएगा। लोग घी कहेंगे, मक्खन का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। काहे जल रहा है? काहे अपने आप को नष्ट कर रहा है? बड़ा गजब का उत्तर मक्खन ने दिया। कहा प्यारे, यदि मेरे जलने से मेरा रूप परिवर्तित होगा, घी बनेगा, तो दीपक जलेगा, अंधकार दूर होगा, या देश के नौजवान खाएंगे, बलशाली होंगे। या तो ज्ञान का प्रकाश फैलेगा या बल बढ़ेगा, बलशाली होंगे, देश की रक्षा करेंगे। अगर मेरे मिट जाने से, मेरे अस्तित्व को समाप्त हो जाने से, मेरा समूल नष्टीकरण हो जाने से समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलता हो, या समाज के नौजवानों का बलवर्धन होता हो, समाज का रक्षण होता हो, तो मैं सहर्ष नष्ट हो जाना स्वीकार करता हूं। नष्ट हो जाना मैं स्वीकार करता हूं, मैं समाप्त हो जाना स्वीकार करता हूं। वो तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये भावना मक्खन की जब देखा, त्याग है, समर्पण है। परमात्मा ने कहा ये तो अति त्यागी है, अति समर्पित व्यक्ति है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपना अस्तित्व तक समाप्त करने के लिए उद्धत है। इसको परमात्मा ने अपना मूलज्ञ बना लिया, अपना अति प्रिय बना लिया। ये है भारतीय दर्शन, ये है भागवत का दर्शन, ये कृष्ण दर्शन है। समझने का प्रयास करना, ये कृष्ण दर्शन है जो समाज के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। परमात्मा उसे अपना परम प्रिय बना लेता है, अपना मुहलग्गू बना लेता है। मुहलग्गू जिसे गांव गंवई भाषा में कहते हैं, ये बड़ा मुहलग्गू है, मतलब अति प्रिय है। ये और जब तक ये भावनाएं नहीं आएंगी तब तक फिर पचमरो यार, कोई मतलब नहीं, माला लेके फेरते रहो। परमात्मा तुम्हें अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा संदेह है। लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने अस्तित्व को गंवाने की क्षमता रखना प्रारंभ कर दो, शरणागत हो जाओ, समर्पित हो जाओ, तो निश्चित रूप से परमात्मा अपनाएगा, इसमें भी संदेह नहीं है। ये समझो संयम। और जब तक जीवन में संयम नहीं आएगा तब तक मन नियंत्रित नहीं होगा। जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक सुख मिलने वाला नहीं। जीवन में संयम लेके आओ तो जाकर के मन नियंत्रित होगा। एक उपाय है मन को नियंत्रित करने का, दूसरा उपाय है, देखो संयम कहना सरल है, संयम 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 संयम, लेकिन आना बड़ा कठिन है। हो बहुत कठिन है। बिरला कोई होगा जिसके अंदर संयम आ जाए, अन्यथा केवल कहने की बात है प्यारे। मुझे कहने में संकोच नहीं, केवल कहने की बात है। तो दूसरा उपाय, मन नियंत्रित कैसे होगा? वो कहानी सुनी होगी आपने, एक सज्जन को एक जिन्न मिल गया, प्रेत।
गरीब थे बेचारे। महात्मा जी से उपाय पूछा था तो महात्मा जी ने कहा एक काम करो, बबूल के पेड़ में रोज पानी डाला करो, 41 दिन तक पानी डाल दोगे शौच का पानी, तो कोई प्रेत निकलेगा, वो तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारी कष्ट को दूर करेगा। यही किया उसने, कर तो दिया। प्रेत निकला, जिन्न निकला। उसने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, आप आदेश करें क्या करना है मुझे। कहा मेरे साथ चलो। कहा मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। ये कहानी सबने सुनी होगी। एक शर्त है मेरी। क्या? जब तक आप मुझे काम बताते रहोगे तब तक मैं काम करता रहूंगा। जिस क्षण आपने मुझे कोई काम न बताया उसी क्षण में आपको ही खा ले जाऊंगा। उस व्यक्ति ने सोचा बहुत काम है मेरे पास, आई हैव मैनी वर्क्स, बहुत काम मेरे पास है, कहाँ पूरा होगा, कहाँ क्या क्या, चलो कोई बात, चलो। ए भैया आए, अब आए तो कहा मकान बनना चाहिए। सोचा मकान बनने में 2-4-6 महीने तो लगेंगे। क्या कैसा मकान बनना चाहिए, बताया ऐसा 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 मकान बनना चाहिए। अब कहा नहीं कि 2 मिनट में मकान बन के तैयार। अब ये काम होना चाहिए 2 मिनट में तैयार, 2 मिनट में काम पूरा हो जाता था। 4-6-10 घंटे बीतते बीतते दशा ये हुई कि हर काम तो व्यवस्थित हो गया, लेकिन मन ही मन ये अब ये आदमी मन ही मन घबरा रहा है, मन ही मन डर रहा है, मन ही मन रो रहा है। अब कोई काम समझ में नहीं आ रहा है, कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसकी शर्त है अगर काम नहीं बताऊंगा तो मुझे खा ले जाएगा। अब क्या करूं, बड़ी समस्या, माथा पीट रहा है। पूरी व्यवस्था हो गई, पूरी संपत्ति इकट्ठा हो गई, हाँ, हाथी घोड़े मोटर कार सब व्यवस्थित, लेकिन अब मन ही मन क्या किया जाए, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है, डर रहा है। एक महात्मा जी फिर रास्ते जा रहे थे, उन्होंने देखा इसके पहले झोपड़ी रहा करती थी, बड़ा वैभव हो गया, चलो इसके दरवाजे चलते हैं। गया दरवाजे, इसके पहले झोपड़ी थी, लेकिन महात्मा जब आते दौड़ के स्वागत किया करता था, जो भी गुड़ पानी रहा करता था उसको पिला करके सत्कार किया करता था। आज माथे हाथ रख के बैठा है, बड़ा गड़बड़ है, क्या बात है भाई, तंत्रा टूटी, आंखों में आंसू का, महाराज बड़ी समस्या है, तो बड़ा वैभव आ गया, भगवान की बड़ी कृपा है। कहा भगवान की कृपा नहीं महाराज, भगवान रूठ गया है हमसे, ये सब रह के क्या करेगा, अगले क्षण मरने वाला हूं, मेरे पास कोई काम वाम नहीं है अब जो प्रेत को बताऊं, जब काम नहीं बताऊंगा तो मुझे खा ले जाएगा। कहा इतनी सी बात, कहा कहा महाराज बस अगले मिनट आने वाला है। कहा आने दो, आने दो, मैं तुमको बताऊंगा, भाई काम बताना इस। ये भैया वो आया प्रेत, जो काम बताया था वो काम करके आया, बताओ कोई काम हो तो। महात्मा जी ने कहा इससे कहते जाओ एक बांस काट के लेके आओ। ए भैया उड़ा गया, बांस काट के लेके आया। अब बोलो कोई काम, का काट दो इसको, गड़ गया बांस। अब कश पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, यही काम करते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, ये काम कभी पूरा होने वाला नहीं है। अभी चढ़ने उतरने लगा, महात्मा जी कहा देखो इसको चढ़ने उतरने दो, और जब तुमको कोई काम याद आ जाए तो इसको बुलाओ, ये यहाँ 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 आ जाए तो कह दो ये काम करके आओ, जब काम करके आए तो फिर कह दो चढ़ो उतरो, बस बचे रह जाओगे, काम भी होता रहेगा। यही मन है, फिर हंसने के लिए मैंने नहीं कहा, यही हमारा मन है। मन है प्रेत, मन है जिन्न, खाली बैठेगा तो हम ही को खाएगा। जहां खाली हुआ तो हमको खाना शुरू करेगा ये, हाँ? एक क्षण भी खाली इसको मत छोड़ो, जब तक काम करो तब तक काम में मन लगा है, काम खत्म हुआ तो ले लो बांस, ये बांस ही है, हाँ? 27 दाने की चाहे 108 दाने का बांस ही है, चढ़ो। चढ़ गए, अब उतरो, घूम जाओ वहीं से, उतरो। प्रत्येक मनके में अपने मन को लगाओ, ये मन इस बांस रूपी मन के, बांस रूपी सुमिरनी पे चढ़ता रहेगा उतरता रहेगा, चढ़ता रहेगा उतरता रहेगा। जब कोई काम आ जाए तो उसको रख दो, फिर मन को उस काम में लगा दो, बस मन नियंत्रित रहेगा, मन नियंत्रित रहेगा।
अगर ये न किया, मन खाली रहा तो तुम्ही को खाएगा, इस बात को समझ लो, और पतन के गर्त में लेके जाएगा। मन के कहे हुए बात को मान करके आज तक किसी का भला हुआ हो तो बताओ मुझे। मनमानी करने वाले का भला न हुआ है न होगा, इस बात को समझ लेना। मन को नियंत्रित करने वाले का ही भला हुआ है, और वही दुनिया का भला करने में सक्षम हुआ है। दोनों बातें। तो मन नियंत्रित हुआ, और जब मन नियंत्रित हुआ तब भागवतकार ने एक भक्त की कथा लिखी। समझो ध्यान से, क्या थेसिस है भागवत की, क्या अवधारणा है, क्या क्रम है प्यारे। मैं तो कहता हूं ये जो व्यक्तिगत भागवत होती है, इसके स्थान पर अगर सार्वजनिक भागवत होकर दुबे जी ने भी ये चर्चा करी थी, तो फिर किसी एक एक बिंदुओं का अवगाहन गंभीरता के साथ किया जाए, ज़्यादा मजा आता है। तो कभी संयोग बनाओ, वर्ष में कोई 7 दिन का ऐसा समय रखो जहां हम लोग केवल ऐसे, ये माइक फाइक कुछ न रहे, केवल ऐसे 10-20 लोग हम लोग बैठे और चर्चा हो, बस। फिर देखो आनंद भागवत क्या है, ये समझने का ज़्यादा आनंद आएगा। अभी इतने हम समझे केवल कि मानवता आई, मानवता को आने से पहले क्या हुआ, मानवता तब आई जब लोभ समाप्त हुआ। लोभ कब समाप्त हुआ, जब संतोष आया। जब संतोष जीवन में आया तो हिरण्याक्ष रूपी लोभ मारा गया। जब हिरण्याक्ष रूपी लोभ मारा गया तब इस हृदय आत्मा का उद्धार हुआ। जब आत्मा का उद्धार हुआ तो मानवता का सृजन हुआ। जब मानवता का सृजन हुआ तब आया ज्ञान। जब आया ज्ञान, कपिल ज्ञान है, जब आया ज्ञान तब हुआ हमारा मन नियंत्रित। मन नियंत्रित हुआ। अब मन के नियंत्रण के बाद भागवतकार ने एक 5 वर्ष के बालक की कथा लिखी। कहानी आप सब लोग जानते होंगे, कहानी कहने का अभ्यास भी मेरा नहीं है। ध्रुव की कथा सब जानते हो ना? हाँ, 5 वर्ष का बच्चा है। कितने साल का? 5 वर्ष का। बड़े बड़े हजारों साल तक तपस्या करने वाले महात्मा पचमरे, परमात्मा नहीं मिला। कोई दाढ़ी बढ़ा करके, कोई सर को घुटा करके, कोई ये तिलक लगा करके, कोई ये तिलक लगा करके आराधना में मस्त है, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। और 5 वर्ष के बच्चे को परमात्मा मिल गया। विचार करो, सावधानी समझने का प्रयास करो। कई वर्ष का है? कई साल का है? 5 वर्ष का है। और सावधानी समझने का प्रयास करना माताओं। मैं बार बार कहा करता हूं, आपका बच्चा महान बन जाए या आपका बच्चा शैतान बन जाए, यह जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? देखो, मुझे कहने में संकोच नहीं है, बच्चे के अंदर संस्कार तो माता के ही आते हैं। गुण भले पिता के आए, लेकिन संस्कार माता के ही आते हैं। उदाहरण, पिता एक ही है, कश्यप। पिता एक ही है, कश्यप। पत्नियां अलग अलग, हाँ, दीति, अदिति। यही उदाहरण मात्र ले लो। दीति से जो उत्पन्न हुए वो दानव हुए, अदिति से जो उत्पन्न हुए वो देवता हुए। लो, पिता एक ही है ना, लेकिन माता का संस्कार जैसा रहा, माता ने जो सिखाया बेटे ने वो सिखा। एक राक्षस बन गया और दूसरा देवता बन गया। माताओं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इट इज योर लायबिलिटी। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? आप अपने बच्चे को अच्छी व्यवस्था न दे पाओ, कोई बात नहीं। अच्छा आहार न दे पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दो, यह अनिवार्य है। यह परम अनिवार्य विषय है, बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को आप संस्कार बढ़िया दो।
आहार विहार बढ़िया न दे पाओ, कोई बात नहीं, संस्कार बढ़िया रहेगा तो आगे चल करके आहार विहार अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन अगर संस्कार बिगड़ा तो सब चौपट। याद रखना माताओं, ये देवता अदिति की बात छोड़ दो, अदिति और छोड़ दो, रावण को ले लो। रावण पिता एक कई, विषश्रवा, पत्नियां अलग अलग, कैकेयी, कैकसी, केसिनी आदि। एक भाई कुबेर बना, एक पत्नी के गर्भ से निकला हुआ कुबेर बना, और दूसरा कैकसी के गर्भ से निकला हुआ रावण बना, राक्षस बना। ले बाप एक कई, माताएं अलग अलग, संस्कार अलग अलग। ये समझ लो, ये ध्रुव है। ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त किया, क्यों जानते हो? क्योंकि माता कौन है इसकी? माता है सुनीत। सुनीत है माता। उत्तानपाद का बेटा है, उत्तानपाद। दो पत्नियों के बीच में फंसा है उत्तानपाद। एक सुरुचि, एक सुनीति। सुरुचि के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम उत्तम, सुनीति के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम ध्रुव। लेकिन विडंबना यह है कि ध्रुव जंगल में पैदा, क्या करूं? कहा क्या? तपसा आराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में, जाके तपस्या कर, और जब वो परमात्मा प्रसन्न हो तो गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि निपासनम, गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि शशि निपासनाम, जाके तपस्या कर परमात्मा की, जो प्रसन्न हो तो उससे वरदान मांग कि मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू जाकर के राजा की गोद में बैठने का अधिकारी हो पाएगा। बस रोता हुआ बच्चा आया था, और जब रोता हुआ बच्चा आया, फिर दौड़ो, जाओ, बंद करो। और कल अगर ऐसे अर्जेटर की आवाज आती रहेगी तब कथा नहीं हो पाएगी, इस बात को समझ लो। 2 दिन से तुमसे कह रहे हैं, अगर शांति नहीं, घड़ 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 घड़, ये सामने से गड़बड़ है ना, दूरी कर दो थोड़ा सा। बीच में एक, जब तक वाल नहीं आएगी तब तक आवाज ऐबे करेगी, और समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में, गर्भे तुम साधयात्मानम यदिक्षसी नृपासनम। सुरुचि ने कहा, भाग नाला के यहाँ जाके परमात्मा की तपस्या कर, जब प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांग कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले। विचार करो, ये लो। रोता हुआ बच्चा गया जंगल में, जिस कुटिया में इसकी मां रहा करती है। मां ने देखा, क्या हुआ बेटा, पूरी बात बताई, और धन्य है। विचार करो, उस परिस्थिति में माताओं, आप अपने आप को लेकर जाकर पहुंचाओ। थोड़ा सा विचार करो, यदि आपके बच्चे को आपकी जेठान, आपकी देवरान, आपकी ननद, आपकी सौतेली या कोई महिला 2-4 झापड़ मार दे, और आपके पास बच्चा रोता हुआ है, तो आप क्या करोगे?
अगर सबल हो तत्काल झगड़ा करोगे, निर्बल हो तो बच्चे को यही सिखाओगे कि बेटा अभी हम लोग कमजोर हैं, बड़े हो जाना तब बदला लेना ना। लेकिन धन्य है माता सुनीत। आह, इसीलिए मैं कहता हूं भारत स्त्री प्रधान देश है, भारत मातृ प्रधान देश है। मुझसे किसी ने कहा कि महाराज आपके भगवान ने 10 अवतार प्रमुख और 24 अवतार मुख्य ये लिए, सब अवतार भारत में ही क्यों? मैंने कहा प्यारे, अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए माता की जरूरत पड़ती है, माता की। और विश्व का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जिसे माता कहा जाता हो। गिनो, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, किसी कोई माता कहता है? छोड़ो, चीन को कोई चाची भी नहीं कहता। लेकिन भारत, बोलो, भारत माता है। क्यों जानते हो? यहां भारत ही माता नहीं है, यहां गंगा माता है, यहां गौ माता है, यहां तुलसी माता है, यहां गीता माता है, यहां सब माता ही माता भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि त्याग है आपके अंदर माताओं। ये मातृ प्रधान देश है, ये पुरुष प्रधान देश नहीं है। यहां की 3 माताएं भारत की, जिन्होंने अपने पुत्र को राजसुख के वैभव से अलग करते हुए परमार्थ कार्य में नियोजित किया। मां मदालसा, मां सुमित्रा, मां सुनीत। विचार करो माताओं, धर्मशास्त्र का डिम घोष है, आपका पुत्र यदि राष्ट्र सेवा में या राम सेवा में लगा है तब तो आप पुत्र को पैदा करने वाली माता कहलाने के अधिकारिणी है। यदि आपने ऐसा न किया तो आपका पुत्र उत्पन्न करना बेकार गया। मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं अपने मन से कुछ कहता भी नहीं कभी। रामचरितमानस का डिम घोष सुनो मेरे साथ। पुत्रवती जीवती जग सोई, पुत्रवती जीवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका बेटा रघुपति का भक्त हो वही पुत्रवती है, वही जीवती है। उसके आगे की चौपाई, नतरुबाज भली बात बियानी, नतरुबाज भली बात बियानी। इससे अगर राम के विमुख, राष्ट्र के विमुख कार्य करने वाला संतान तुमने उत्पन्न किया, तुम्हारा बांझ रह जाना ही अच्छा था। तुमने संतान उत्पन्न नहीं किया, बल्कि पशु भी आई हो, तुम पशु भी आई हो। समझ लेना माताओं, ये संस्कार तुम्हारा है, तुम जो संस्कार दे दो। और जानते हो सुनीत ने क्या कहा? कहा बेटा एकदम सत्य, वो तुम्हारी भी माता है, उसने सही कहा। परमपिता परमात्मा की गोद प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। और जानते हो वो 5 साल का बच्चा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कितने दिन में? 6 महीने में। हाँ, 6 महीने में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस कथा को पढ़ करके, इस कथा को सुन करके, समझ करके एक विश्वास प्रबल होता है। हो देखो एक बात, अच्छा थोड़ा विचार करो आप, 5 वर्ष का बच्चा क्या शुद्ध भाषा बोल पाता है? शब्द शुद्ध बोल पाता है? नहीं बोल पाता है ना। तो क्या मंत्र पढ़ने वाले ये वैदिक गण परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे? ये कहीं अनिवार्य है? नहीं 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 नहीं। परमात्मा को तुम्हारे शब्दों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताओ, विश्व के किसी साहित्य में अम मम इसका मतलब पानी होता है? विश्व का के जितने साहित्य हैं सबको उठा के देख लिया जाए, बच्चा अम कहता है, मम कहता है, टिट्टी कहता है? रोटी को किसी शब्दकोश में है? लेकिन माता पिता अपने आप समझ जाते हैं ना उसकी भावना। बस वैसे ही भगवान भावना समझता है, शब्दों के जाल से उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने कितना पढ़ा इससे परमात्मा से मतलब नहीं है, तुम कितनी अवस्था के हो गए इससे परमात्मा से मतलब नहीं है। तुम्हारी भावना कैसी है
और परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगन तुम्हारे अंदर कितना है, इससे परमात्मा से मतलब है। 5 वर्ष का बच्चा 6 महीने में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जब परमात्मा प्रकट हुआ तो कोई शब्द नहीं इसके पास बोलने के लिए, कैसे स्तुति करे। तो भगवान ने अपना शंख गाल पे स्पर्श कराया तो ध्रुव जी महाराज की वाणी स्फुटित भई, और जब वाणी स्फुटित भई तो बड़ा सुंदर सा श्लोक वाचन किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्नां अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। परमात्मा ने अपनी गोद में बैठाया। उसके बाद ध्रुव से कहा, बेटा जाके राजसुख का भोग कर, भगवान आप मिल गए, अब दुनियादारी से मुझे क्या मतलब। कहा नहीं, तुझे मतलब नहीं है लेकिन मुझे मतलब है। जिसको मैं प्राप्त हो गया उसे संसार की वस्तुएं भी प्राप्त होना चाहिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, मेरी है। और प्रमाण है 60,000 वर्ष पर्यंत ध्रुव जी ने राजसत्ता का उपभोग किया और बाद में प्रकृति के नियम को पैरों तले रौंदते हुए परम धाम को प्रस्थान किया है। इसके पहले या इसके बाद भी जितने लोग आए सबको मरना पड़ा, लेकिन ध्रुव जी को जब अंतिम समय आया ना तो काल के देवता, मृत्यु के देवता आए विमान लेकर, महाराज चलो चलो समय आ गया। विमान लेके आए थे और वो विमान दिव्य विमान था, वो पृथ्वी को स्पर्श करने वाला नहीं था। और ध्रुव जी का कद थोड़ा ठिकने थे, वो लंबाई बहुत नहीं थी। तो कहा इसको नीचे करो। कहा महाराज ये नीचे उतरेगा तो फिर इसका तत्व समाप्त हो जाएगा, मृत्यु लोग को स्पर्श नहीं करेगा। तो कहा तब लेके जाओ, मैं उछल करके इस पे चढ़ने वाला नहीं हूं। तो काल पुरुष काल देवता ने अपने शरीर, अपने घुटने को टिकाया जमीन पे, अपने दोनों हाथों को टिकाया जमीन पे, बकैया हुए और कहा महाराज आप मेरे सर पे अपना पैर रख करके इस पे सवार हो जाओ। सीढ़ी बने काल पुरुष। और भागवत कहता है मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु के सर पे अपने पैर को रख करके ये स्वर्ग नहीं गए, बैकुंठ नहीं गए, अपने लोक को गए। इनके लिए अलग लोक का ही निर्माण किया गया। आज भी ध्रुव लोक है, ध्रुव तारा आज भी चमकता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये भगवान के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा है। समझ लेना। और दूसरी बात आपको बताऊं प्यारे, ये कथा उत्तानपाद सुनीति सुरुचि ध्रुव की नहीं है, ये कथा हमारी आपकी है। भागवत हुई नहीं है, भागवत हो रही है, ये हमारी आपकी कथा है। हाँ, हमारी दशा भी यही है, सेम ऐसा ही। क्या नाम था राजा का? उतानपाद। उतान पाद, उतान मतलब ऊपर, पाद मतलब पैर, जिसका पैर ऊपर हो सर नीचे हो वो है उतानपाद। माता के गर्भ में हम कैसे रहते हैं? मेडिकल साइंस पढ़ी है? पढ़ी होगी निश्चित रूप से, थोड़ा बहुत जानते होंगे सब लोग। माता के गर्भ में बच्चा, उसका पैर ऊपर होता है और सर नीचे होता है। हमारा आपका सर नीचे पैर ऊपर रहता है। हम भी क्या है? उत्तानपाद हैं। हम भी उत्तानपाद हैं। और कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। हमारा आपका भी 2 विवाह हुआ है, हमारी मति 2 में उलझी पड़ी है। चाहे आप चाहे आप, चाहे हम चाहे आप चाहे आप, सबकी मति 2 में उलझी पड़ी है। 2 पत्नियां हैं हमारी आपकी, एक नीति और दूसरी रुचि। सुनीति और सुरुचि, इसी में उलझे पड़े हैं ना वो। नीति कुछ कहती है और रुचि कुछ, रुचि मतलब पसंद, नियम कुछ कहता है और पसंद कुछ कह रहा है। चाहिए तो हमें ये कि जो नियम कहता है, जो नीति कहती है उसका पालन करें, लेकिन विडंबना ये है कि हमारे ऊपर रुचि पसंद हावी है कि नहीं है? और इसीलिए दुख मिल रहा है। तीसरी बात याद रखना देवियों, याद रखना सज्जनों, जहां पसंद हावी होगी वहां गारंटी नहीं रहेगी।
निश्चितता नहीं रहेगी। लिखा रहता है दुकानों पे ना कि फैशन के जमाने में गारंटी की कामना, देयर इज नो एनी गारंटी इन द फैशन। जहां फैशन है वहां गारंटी नहीं है, जहां रुचि है, जहां पसंद है, वहां निश्चितता नहीं है। उत्तमता रह सकती है, बढ़िया हो सकता है, लेकिन टिकाऊ नहीं रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, हो सकता है नीति कड़वी हो, लेकिन उससे जो फल प्राप्त होगा ना, वो ध्रुव होगा, टिकाऊ होगा, परमानंदकारी होगा। नीति को अपनाओ, रुचि का भी सम्मान करो, ऐसा नहीं है, रुचि का भी सम्मान करो, लेकिन अपनाओ किसको? नीति को। जो नीति को अपना के चलेगा उसका परम कल्याण होगा, ध्रुव मिलेगा। जब ध्रुव आएगा तो ध्रुव के द्वारा भगवान आएगा, मतलब परम कल्याण आएगा। और यह है इस कथा का मूल। इसके बाद प्रियव्रत जी महाराज के वंश की कथा आती है, जिसमें प्रियव्रत महाराज के 10 पुत्रों में आविघ्न हुए, आविघ्न के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जैन परंपरा, कोई अलग परंपरा नहीं है, कोई अलग क्या कहते हैं उसे, कोई अलग धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म का एक अंग है, जैन। ऋषभदेव जी, ऋषभदेव के 100 पुत्रों में एक बड़े पुत्र हुए जिनका नाम है भरत। वहां से जड़ भरत की कथा आती है, इस कथा को हम प्रणाम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जड़ भरत की कथा से एक संकेत मिलता है मैं आपको कि कुछ भी हो जाए सावधान रहो, हमेशा सजग रहो, हमेशा सजग रहोगे तब जाकर के जीवन का आनंद मिलेगा। एकदम सावधानी, सजगता हटी तो गड़बड़ है। मुक्ति या सुख कब मिलेगा? जब जीव पाप और पुण्य से रहित हो जाएगा। मेरी बात को गंभीरता समझने का प्रयास करना, एकदम गंभीरता समझने का प्रयास करना। मुक्ति किसे मिलेगी? जो सिद्ध होगा। सुख किसे मिलेगा? जो सिद्ध होगा। सिद्ध मतलब पक जाएगा, सिद्ध का मतलब पक गया हो। हमारे यहां भोजन सिद्ध होता है, भोजन को भी सिद्ध कहा जाता है कि भोजन सिद्ध हो गया महाराज, मतलब पक गया। ऐसे ही मनुष्य भी सिद्ध होता है, साधु भी क्या हो जाता है? जब पक जाता है तो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो गया, ये सिद्ध महात्मा है, मतलब पके हुए महात्मा है और कुछ नहीं। अच्छा, पकेगा कौन? सिद्ध कौन होगा? एक सावधानी समझना, एकदम सावधानी समझने का प्रयास करना। पकेगा कौन? सिद्ध कौन होगा? भात बनाया है आप लोगों ने कभी? भात कुकरे में नहीं, ऐसे बटलोही उटलोही में नहीं, तब बेकार, तब न समझ पाओ जाबे। ले अब माताएं करें कि बटलोही में भात नहीं बनाया कभी। ले एक बात याद रखो, स्वस्थ रहना चाहते हो तो कुकर का खाना छोड़ दो। कुकर का खाना खाओ, कुकर का भोजन करोगे तो स्वस्थ। प्रेशर देके बनाया पकाया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से नहीं पक रहा है वो। जो काम प्रेशर में होगा वो गड़बड़ होगा। इस बात, चाहे दैनिक दिनचर्या वाली बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, प्रेशर, दबाव में आके कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और ये कुकर प्रेशर कुकर है, ओनली कुकर नहीं है, दबाव देके कुछ देखो। हर संसार के जितने जीव हैं या पदार्थ हैं ना, सब में केवल गुण नहीं है, सब में गुण अवगुण व्याप्त है। सब में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर खाली गुण ही गुण हो, कुछ न कुछ दोष तो होगा। कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर खाली दोष ही हो, कुछ गुण होगा। ऐसे ही कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर केवल गुण हो, कुछ न कुछ दोष है। चावल में भी दोष है, जो पहला झाग निकलता है, अगर वो न हटाया जाए तो 2-4-10 साल के बाद फिर, इसीलिए लोग डायबिटिक हो जा रहे हैं, मधुमेह के रोगी हो जा रहे हैं। दाल का पहला फीन यदि न निकाला गया तो फिर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू, गठिया रोग बढ़ना शुरू, ये सावधानी। अच्छा चलो, अब
भात को पकाना सीखो, चलो अब भात को पकाना सिखाना पड़ेगा, बड़ी गड़बड़ी है अब क्या कहा जाए है। और चलो एक बात समझो, पतीले में हमने चावल रखा, है? पानी रखा। अब एक उसका प्रमाण है कि गिलास से नापो चावल को, 1 गिलास चावल तो 2 गिलास पानी, और पतीले पर रखो तो चावल बहुत आराम से पकेगा, है? अच्छा माताओं, हम सब लोगों ने बनाया है, हम विचार करें अगर पानी ज़्यादा हो गया तो क्या भात बढ़िया पकेगा? गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आँच ज़्यादा लग गई तब धैली है जरी बुता है, हैं? अब समझे, एक साधारण सा चावल है जिसमें पानी ज़्यादा हो गया तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, गीला हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। आँच ज़्यादा हो गई तो जल जाएगा, बिगड़ जाएगा। वैसे 3.5 हाथ का चावल है, इसमें हाँ तपरूपी अग्नि और राग रूपी प्रेम रूपी जल दोनों समान होना चाहिए। मध्यम तप हो और अनुपात में राग हो, अनुपात में राग हो। सांसारिक वस्तुओं का उपयोग, राग का मतलब सांसारिक वस्तुओं का उपयोग, इसको अगर त्याग दोगे तब भी सिद्धि नहीं मिलने वाली नहीं है। इस बात को समझना, ये संसार भी अनिवार्य है। हाँ, अगर सांसारिक वस्तुओं को न लोगे तो कैसे चल पाएगी दिनचर्या? लेकिन अनुपान में रहे, मात्रा में रहे, हाँ, और मंद मंद तपस्या हो, घोर तपस्या नहीं। घोर, एक बात मुझे कहने में संकोच नहीं है, कलयुग में यदि मनुष्य योगी बनने का प्रयास करेगा ना तो योगी नहीं बन पाएगा, लेकिन रोगी जरूर बन जाएगा। हाँ, रोग घेर लेगा, इसलिए कि जितना आहार ले रहा है शुद्ध आहार नहीं। कहां तक बचेंगे दुबे जी, हम लोग कहां तक बचेंगे? अनाज खाएंगे? हाँ, खाएंगे ना। अनाज खा रहे हैं कि हम यूरिया खा रहे हैं? कहीं ना कहीं दोष है। फल खाएंगे, वो भी केमिकल है, तो बचना मुश्किल है। इसलिए मंद मंद योग करो, मंद मंद, घोर नहीं। और जब तप और राग संसार की वस्तु और अंतःकरण की चेतना दोनों जब समानांतर स्थिति में आएंगी तब जाके ये 3.5 हाथ का चावल सिद्ध होगा। जब ये सिद्ध होगा तब जाके मुक्त होगा। और अगर राग बढ़ा तब भी गड़बड़, और तब बढ़ा तब भी गड़बड़। या दूसरी बात समझ लो, जब व्यक्ति पाप और पुण्य से रहित हो जाएगा, एक कठिन बात हो गई, ये पल्ले यहां से निकलने वाली बात हो गई। दूसरी बात एकदम सहज बात समझने का प्रयास करो, जब व्यक्ति पाप और पुण्य से रहित हो जाएगा ना तब मिलेगी उसे मुक्ति। बात समझ में आ रही है? पाप भी मत करो और पुण्य भी मत करो। पुण्य यदि कर रहे हो तो पुण्य का प्रतिफल क्या मिलेगा? स्वर्ग। और स्वर्ग भोगने के बाद फिर कहां आओगे? यहीं आओगे। पाप का प्रतिफल क्या मिलेगा? नरक। नरक भोगने के बाद कहां आओगे? यहीं आओगे। तो दोनों से बचो। अब दोनों से बचने का मतलब ये मत समझ लेना कि पंडित जी कह रहे हैं कि पुण्य करना बंद कर दो। सत्कार्य करो लेकिन पुण्य मान के मत करो। नेकी करो तो दरिया में डालो। हमारे यहां बचपन में हम लोगों ने सुना है, नेकी कर तो दरिया में डाल। जो भी सत्कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं। परमात्मा, इस कर्म का प्रतिफल हमें नहीं चाहिए, आप स्वीकार करो और पाप कर्म से बचो। अच्छा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको भी 2 मिनट में समझ लें हम जल्दी जल्दी। क्या है पाप, क्या है पुण्य? कुछ नहीं। पाप पुण्य नाम का कोई चीज ही नहीं है। बस एक ही समझ लो, दूसरे को दुख देना ये पाप है। साधारण सी बात। बाकी कर्म के विभाग को छोड़ो। कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा कार्य जिसके करने से या कहने से दूसरे के मन को कष्ट पहुंच रहा है, समझ लो ये क्या है? पाप है। और पुण्य क्या है? पुण्य कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा वाक्य जिसको कहने से समाज का हित हो रहा है, वो क्या है? पुण्य। वो पुण्य है।
इस सावधानी समझने का प्रयास करना आप हमारे साथ, एकदम सावधानी की आवश्यकता है। पाप पुण्य सहज नहीं है, पाप पुण्य की व्याख्या करना सहज नहीं है, पाप पुण्य को समझना एकदम सहज, और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करने की आवश्यकता भी हमें आपको नहीं है। आप मुझे बताओ, सब लोग बताओ, सत्य बोलना पुण्य है या पाप है? बोलो, पुण्य है ना? पुण्य है, चलो हम मानते हैं सत्य बोलना पुण्य है। हम लोग यहीं बैठे, सब लोग बैठे हुए हैं। यहीं से गाय दौड़ती हुई आई, ऐसे आई यहां से, और यहां 3 रास्ते निकल रहे हैं, यहां निकल रहे हैं, एक सीधे निकल रही है रास्ता निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, और गाय दौड़ती हुई आई और ऐसे दाहिने मुड़ करके भाग गई। हाँ? और पीछे पीछे एक ऐसा आदमी आ रहा है दौड़ते हुए, देखने से लग रहा है कि ये कसाई है। हाँ? ये गौ माता को पकड़ेगा, क्या करेगा? अब इतने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, पूछा का भैया यहां से कोई गाय जाते हुए आपने देखा है? अब बोलो क्या कहोगे? सत्य बोलना पुण्य का काम है ना? बोलो, तो यहां सत्य बोलना पुण्य हुआ कि पाप हुआ? यहां यदि आपने सत्य बोला कि हां उस तरफ गई है, तो क्या हो गया? ये सत्य बोलना पाप हो गया, यही पाप हो गया ना? समझ लो, हर बात हर जगह लागू नहीं होगी। दान देना पुण्य है या पाप है? बोलो जल्दी से। दान देना पुण्य है। कोई गरीब आदमी आया, देखने से लग रहा फटे हाल है, गरीब है, लग रहा है खाए पी बगैर मर रहा है, यहाँ ठंडी के महीने में फटा मैला कचरा पहना हुआ है, आपको दया आई, 100 रुपया आपने दे दिया, ले जाओ खा लेना, और गया सूर्यामा, हाँ, और ले लिया, और जाके घर में झगड़ा हुआ, पत्नी को मारा, एक गोजी मर गई पत्नी। अब बताओ आपका उस 100 रुपया दान देना पुण्य हुआ कि पाप हुआ? हाँ? समझ ले हो, ये कर्म का विपाक है प्यारे, बहुत विवेक की आवश्यकता है। हम जो कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है यह समझो। संसार में न कुछ पाप है न कुछ पुण्य है। पाप क्या है, पुण्य क्या है? मात्र एक लाइन, केवल एक लाइन, वह कार्य जिससे पूरे समाज का हित होता हो, वह वाक्य जिससे पूरे समाज का हित होता हो, वह क्या है? पुण्य है। और वह कार्य और जो इन दोनों से बचा रह जाएगा वही मुक्त हो पाएगा। अब इसके बाद श्रीमद् भागवत में प्रहलाद, फिर जड़ भरत, अब ध्रुव की कथा, अब प्रहलाद की कथा आई। प्रहलाद अभी 5 वर्ष के बच्चे ने भगवान को प्राप्त किया था, अब 7 वर्ष के बच्चा भगवान को प्राप्त कर रहा है। विचार करो, ये सहज नहीं है। श्रीमद् भागवत की जो अवधारणा है ना, क्या गजब की अवधारणा है, क्या गजब की अवधारणा है। 7 वर्ष का बच्चा है, इसने परमात्मा को प्राप्त किया, और परमात्मा ने इसके लिए विचित्र रूप धारण किया, साधारण नहीं, विचित्र रूप बनाया। एक बात मैं आपको बताऊं, जब मनुष्य को कष्ट मिलने लगे, अगर भजन कर रहा है, धर्म के मार्ग पे चल रहा है, और कष्ट मिल रहा है उसे, तो समझ लो भगवान परीक्षा ले रहा है। कष्ट नहीं मिल रहा है, समझ लो अभी उसकी अर्जी स्वीकार नहीं की गई है। देखने में लग रहा है कि प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया रहा है, बहुत बार यातना दी गई उस बच्चे को, बहुत यातना दी गई, लेकिन बाल बाका न हुआ। अंततः हिरण्यकश्यप उस बच्चे को पकड़ करके खंभे में बांधता है, प्रहलाद को खंभे में बांधता है, और कहता अब देखो, अब पहाड़ से फेंक दिया गया, हाथी के पैर के नीचे दबा दिया गया, जहर दिया गया, कालकोठरी में डाल दिया गया, लेकिन बाल बाका न हुआ। भजन का प्रभाव है। प्रहलाद को जहर पिलाया गया, कोई असर नहीं हुआ। मेरी बात को बुरा न मत मानना, लेकिन मैं कहता हूं, समझ लेना, मेरी बुरी लगे, अच्छी बात है, लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विचार करना गंभीरता के साथ।
हमारे यहां प्रहलाद को जहर पिलाया गया, बाल बांका न हुआ, और कई लोगों को जहर पिलाया गया, मर गए बेचारे। रजनीश जहर पिलाया गया, मर गया बेचारा। दयानंद सरस्वती जी जहर पिलाया गया, मर गए बेचारे। हाँ, प्रहलाद, सतयुग की बात है, छोड़ो सतयुग की बात, कलयुग की बात मैं कहता हूं। आज के 500 साल पहले मीरा को जहर पिलाया गया, बाल बांका न हुआ। भजन और दर्शन ये दोनों में अंतर है। केवल तर्क के बुनियाद पे परमात्मा को सत्य या असत्य सिद्ध करने का प्रयास करोगे, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। भजन और विश्वास के बुनियाद पे परमात्मा को यदि प्राप्त करने का प्रयास करोगे, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। प्रहलाद ने दिखा दिया, प्रकट करके दिखा दिया। ईश्वर सब में है, आप 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 में है, सब में है। ईश्वर है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान हर जगह है। ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, परमात्मा संसार में जो कुछ भी है सब में परमात्मा है। कैसे मानोगे? है कोई प्रमाण? ईश्वर है, कैसे मानोगे इस बात को? ईश्वर है। एक सूत्र में दे रहा हूं आपको, देखो भगवान हर जगह है, हर जर्रे जर्रे में है। ये साधारण बात नहीं है। गोसाई जी लिखते हैं, काढ़ कृपान कृपान कहूं, पितुकाल कराल विलोकन लागे, राम कहां सब ठाऊं है खंभ में, हाँ सुन के नर के हर जागे, बैर विदाल ठाड़ भयो केवल प्रहलाद के अनुरागे, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब से सब पाथर पूजन लागे। पत्थर भी हमारे यहां पूजा जाने लगा। मैं क्या बताऊं, भारत महान है। भारत जैसा दर्शन पूरे विश्व के किसी साहित्य में, किसी भी पंथ में, किसी मजहब में, किसी भी धर्म में नहीं मिलने वाला। यहां पत्थर को भगवान माना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि हम पत्थर को भगवान मानते हैं लेकिन इंसान में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। यह हमारे धर्म की कमजोरी। इंसान को हम भगवान नहीं मान पा रहे हैं। कहो पत्थर को भगवान मान रहे हैं और इंसान को भगवान मानने में हम हिचक रहे हैं। समझो, परमात्मा हर जगह है, हर कण में है, हर कण में। हम प्रकट न कर पाए, ये कमी हमारी है। जैसे सूर्य उदय हुआ, पूरी दुनिया कह रही है जागो, उजाला हो रहा है, सूर्य चमक रहा है, जागो, सब यही कह रहा। लेकिन एक जीव ऐसा है जो कहता है नहीं, अंधेरा हो रहा है, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। एक जीव ऐसा भी है ना। तो क्या कहते हैं, वो कौन है? उल्लू। दुनिया कहती है भगवान है और कुछ कहते हैं भगवान नहीं है। तुमको क्या कहा जाएगा? आप ही समझो, हमें न कहना पड़े। लेकिन मैं फिर भी बताने का प्रयास करता हूं। नाम के अक्षर चौगुन कर, सूत्र लिखो जल्दी जल्दी। नाम के अक्षर चौगुन कर, वामे 5 मिलाए के 2 गुण कीजय, 8 का भाग लगाए के देखो, राम मिलई वामई मन दीजय। नाम के अक्षर का 4 गुना करो, 5 मिलाओ, 2 का गुणा करो और पूरे का भागा 8 लगा दो। 4 गुना क्यों किया जाए? 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्थावर, इसलिए 4 का गुणा। 5 क्यों मिलाया जाए? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचस्थिति अधम शरीरा, इसलिए 5 मिला दो। 2 का गुणा क्यों? विद्या अपर विद्या 2 माया है, इसलिए 8 का भाग क्यों? भूमि रापो नरो नीलखंग मनो विधुरे वच अहंकार मिति प्रकृति अष्टा, 8 का भाग लगाओ। देखो परमात्मा सब में मिलेगा। जैसे हमारे परम प्रिय विधायक जी हैं रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, कई अक्षर हो गए? 8 ना। अब गिनो मेरे साथ, चौगुन कर, 8 चौक 32, 5 मिलाए 32 5 37, 37 का दुना किया जाए, 37 दुना 74, 8 का भाग लगाओ, 8 छांग 48, 8 पंचे 60, 8 छाक 72, 8 छाक 48। जल्दी पहाड़ा पढ़ो यार, पहाड़ा पढ़े क्या करें। 8 नवा 72, 8 नवा 72, 9 बार गया, बचा कितना? 2। ये 2 क्या है? राम। चलो अब पहाड़ा मत पढ़ना, हम खुद ही पढ़ लेंगे, नहीं गड़बड़ा दोगे तुम लोग। दूसरा नाम ले जल्दी से, राधे श्याम जी, 4 अक्षर। 4 चौक 16, 16 5 21, 21 दुना 42, 8 का भाग लगाओ, 8 पंचे 40,
बचा कितना? दो। दो ये राम है। संसार में जितने जीव चराचर हैं सब में राम है, सब में परमात्मा है। और ये विश्वास, लेकिन प्रकट क्यों नहीं होता? विश्वास नहीं हमारे अंदर प्यारे। विश्वास की धरातल पे परमात्मा प्रकट होता है। यदि विश्वास है तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, यदि प्रेम है तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। यदि प्रेम नहीं है, यदि विश्वास नहीं है तो परमात्मा मिलने वाला नहीं। हम सब लोगों ने बचपन में खेल खेला होगा, सबने खेला होगा। दादाजी का चश्मा लिया, बाबा का दादा का चश्मा लिया हमने, उसको साफ किया, नीचे कागज लगाया, किया कि नहीं किया? थोड़ा ध्यान करना। नीचे कागज लगाया और ऊपर चश्मा ऐसे लगाया सूर्य की रोशनी में, है? किया है ना? हाँ। अब देखो, नीचे चश्मा लगाया और नीचे कागज है, ऊपर वो चश्मा है और सूर्य की तपती धूप में टिका है। कुछ देर बाद होता क्या था? कागज में आग लग जाती थी। तो क्या चश्मे में आग थी? क्या कागज में आग थी? नहीं, न चश्मे में आग है न कागज में आग है, सूर्य की रोशनी में आग है। लेकिन उस सूर्य की रोशनी में हम कागज ऐसे रखें जलने वाला नहीं है। वो लेंस की क्षमता है कि उसको आवर्तित करके वहां तक पहुंचाए, इसलिए आग लग गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर चश्मा गंदा रहता तो क्या आग लगती? नहीं 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 नहीं, चश्मा एकदम स्वच्छ होना चाहिए। अगर हमारा हाथ ऐसे हिलता रहता तो क्या आग लगती? न लगती, एकदम अडिगता रहनी चाहिए। ऐसे ही जैसे सूर्य की रोशनी में क्षमता है कि आग लगा दे लेकिन लग नहीं पाती, लेंस की आवश्यकता है, वैसे ही परमात्मा हर जगह है लेकिन दिख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हृदय स्वच्छ नहीं है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम अडिग नहीं है। हम डिग रहे हैं, डिग रहे हैं, डिग रहे हैं, हिल रहे हैं। अंतःकरण स्वच्छ हो जाए। रामचरितमानस की एक पंक्ति पुनः मुझे याद आ रही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रकट कैसे होगा? कहा प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम जब जीवन में आएगा तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए भगवान नृसिंह बने। इसके बाद समुद्र मंथन, बलि वामन की कथा है, फिर राम की कथा है, फिर घनश्याम के जन्म की कथा है। ये कहानियों को हम लोगों ने बहुत बार सुना है। उन कहानियों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो बताने के लिए यहाँ आया हूँ, जो मैं समझाने के लिए आया हूँ, मात्र ये है कि परमात्मा के प्रति विश्वास रखो, समाज के प्रति समर्पण रखो, ऐसा कार्य करो जिससे पूरे समाज का उद्धार हो सके, ऐसा कार्य करो जिससे पूरे समाज का उत्थान हो सके, ऐसा कार्य करो जिससे सबको सुख मिले। यदि ऐसा करते हो तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा।